क्या आप भी चाहते हैं एक क्विज देकर के एक अच्छी खासी इनामी राशि, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक 20,000 का इनामी राशि जीतना? तो ये वीडियोस आप ही के लिए है। आप किस तरह से इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस क्विज में विनर कैसे बन सकते हैं, इसका पूरा डिटेल इस वीडियोस में देने वाला हूं। तो आप वीडियोस को अंत तक जरूर देखें। क्विज दो प्रकार का है, एक जिसमें 12th तक के बच्चे भाग ले रहे हैं और दूसरा है जिसमें 12th पास जो बच्चे हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति, उसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, ना कोई क्लास के बारे में कोई शर्त है। वह है कि मेन क्विज का विनर को हम लोग 20,000 रुपये कैश देते हैं और साथ ही और भी कई तरह के प्राइज दिए जाते हैं। रनर को 10,000 रुपये दिए जाते हैं और स्पेशल क्विज के विनर को हम लोग 10,000 रुपये प्राइज देते हैं कैश मनी, और रनर को 5,000 और बाकी को उसी अनुपात में दिए जाते हैं। वो लड़का बाद में चल के मतलब पटना साइंस कॉलेज से वो इंटर किया, फिर NIT कुरुक्षेत्र से बीटेक किया, कैंपस सिलेक्शन हुआ, टाटा मोटर्स में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर है। आउट है रवीश राकेश, दोनों अच्छे पोस्ट पर है। राकेश कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजर है। कि 5 का विनर आप सोनित नयन को रिसर्च कर रहा है। और ये है कि जब लाइट जब कहीं जलता है तो वहां तो लाइट होता ही है, दूर तक भी उसका असर होता है। तो क्विज कॉन्टेस्ट का माहौल बहुत अच्छा बना है। का इंटरव्यू देखे थे, लॉ कुछ का इंटरव्यू लिए, तो वो लोग हमारे कोचिंग में नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो बहुत एक्टिव रहे क्विज में। आज देखिए दोनों लड़के जॉब में। डैश पर आया था सुमन, इस बार BPSC में 65 रैंक आया। उस पोस्ट मिला है ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर। उस पोस्ट में उसका पहला रैंक है। उसका जो नियुक्ति पत्र खुद CM और डिप्टी CM दिए। तो देखें उसको। बिट्टू 2 बार विनर हुआ है। वो लड़का एम्स में MBBS कोर्स में है। एक आरोपुर का लड़का, वो भी क्विज में काउंसलेशन प्राइज जीता था। आज वो जापान में नौकरी कर रहा है, क्योटो यूनिवर्सिटी से PhD। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एस्पायरेंट टॉक्स में। और आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं वो हम कह सकते हैं कि ग्रेट पर्सनालिटी के साथ साथ क्विज मास्टर मिस्टर मनीष सर हैं। आज हम उनके दफ्तर में हैं और उनसे इस क्विज के बारे में बहुत सारी चीजें बातचीत करेंगे। इस क्विज से रिलेटेड इस क्षेत्र का नंबर 1 क्विज कॉन्टेस्ट है। इससे पहले सर का जो ऑफिस है उनका टूर आपको करवाता हूँ। मिस्टर मनीष सर हैं और कुछ आपको जैसे भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भगत सिंह और भी बहुत सारे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये ओवरव्यू है। बहुत प्रेरणा स्रोत जो है पिक्चर्स लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर टैलेंट कोचिंग सेंटर्स के जो बहुत सारे शिक्षक हैं उनका भी चित्र लगा हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भी देख सकते हैं इस तरफ से बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो और ऊपर देख सकते हैं। तो आपका स्वागत है सर इस चैनल पे, और कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं टैलेंट कोचिंग सेंटर का मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर हम बात करें कि इस क्विज में एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो होते हैं और एक शैक्षणिक माहौल दिया जाता है, तो उसमें इसके यानी सॉफ्ट तौर पर कहें तो एक पुरस्कार वितरण, तो उसके बारे में बताएं सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्विज के बारे में बता दूं। हमारे क्विज का नाम है टैलेंट ओपन क्विज कॉन्टेस्ट। नवाबपुर क्षेत्र में लगभग सब लोग जानता है, और अगल बगल के जो प्रखंड हैं उधर के भी कई बच्चे भाग लिए हैं। और हर साल जो है पटना से बड़ी संख्या में लोग आते हैं गेस्ट बन के या फिर प्रतिभागी बन करके। तो पटना हम जानते हैं राजधानी है बिहार की, तो उस राजधानी के माध्यम से बिहार में ये मैसेज जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001 ईस्वी में, जब पहली बार क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था। और तब से जो है वो लगातार हर साल चल रहा है, एक बार छोड़कर। 2020 में जो वैश्विक जो महामारी आई थी कोरोना, उसकी वजह से यह बंद हुआ था। अन्यथा हर साल यह क्विज लगातार चल रहा है, हर साल होता है नवंबर दिसंबर के महीने में। इस बार भी 25 दिसंबर को है। और हम चाहते हैं कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप 25 दिसंबर को नवाबपुर लख में जरूर आए, इस क्विज को देखें। बहुत ही प्रेरक है, बहुत ज्ञानवर्धक है और बहुत ही रोचक है। अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट यदि इस क्विज में भाग लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से लेकर के एक विनर बनने तक की उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो एक फॉर्म भरना होता है, यानी आप एप्लीकेशन दीजिए फॉर्म भर के, और इसके लिए आपको 100 रुपये जमा करने होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसी के बाद जो है आपको एक एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। एडमिट कार्ड लेके आएंगे, उसमें
पीटी में पीटी जहाँ होगा वो लिखा होता है कहाँ पे पीटी होगा। तो एक टेस्ट होगा आपको क्विज से पहले। इस बार जो है चूंकि क्विज दो प्रकार का है, एक जिसमें 12th तक के बच्चे भाग ले रहे हैं और दूसरा है जिसमें 12th पास जो बच्चे हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति, उसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, ना कोई क्लास के बारे में कोई शर्त है, वो भाग ले सकते हैं। तो दोनों का ही फॉर्म एप्लीकेशन आप जमा कर सकते हैं 100 रुपए के साथ। उसके बाद एडमिट कार्ड मिलेगा और टेस्ट होगा। टेस्ट एक का है, यानी जो 12th तक के बच्चे हैं उनका टेस्ट 23 दिसंबर को है, और जो 12th पास कर गए हैं उनका जो टेस्ट है वो 22 दिसंबर को है। फिर दोनों की कॉपी जांच कर ली जाएगी और कॉपी जांचने के बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में जो डायस पर जो बच्चे आएंगे, जिसको हम लोग हॉट सीट बोल सकते हैं, जिनके बीच में क्विज खेला जाता है, तो मेन क्विज नाम से है जिसमें 12th तक के बच्चे भाग ले रहे हैं। तो उसमें 12 लोगों को चुना जाएगा, उन्हीं 12 के बीच में क्विज चलेगा। लास्ट में एक विनर और एक रनर हो जाएंगे। और दूसरा क्विज है जो एक ही राउंड का होगा, वो है स्पेशल क्विज, जिसमें जो 12th पास कर गए हैं उनके लिए है। तो उसमें 6 स्टूडेंट को चुना जाएगा मेरिट लिस्ट बना करके, जो पीटी दिए थे। उन 6 के बीच में क्विज होगा और उसमें विनर, रनर और बाकी रैंक निर्धारित किया जाएगा। और अलग अलग प्राइज होंगे, जैसे हमारे हैंडबिल में लिखा हुआ है कि मेन क्विज का विनर को हम लोग 20,000 रुपए कैश देते हैं, और साथ ही और भी कई तरह के प्राइज दिए जाते हैं। रनर को 10,000 रुपए दिए जाते हैं और भी कई तरह के प्राइज दिए जाते हैं। उसी अनुपात में बाकी को प्राइज मिलता है। और स्पेशल क्विज के विनर को हम 10,000 रुपए प्राइज देते हैं कैश मनी, और रनर को 5,000, और बाकी को उसी अनुपात में दिए जाते हैं। अब बड़ी संख्या में कॉन्सोलेशन प्राइज होता है। छोटे छोटे बच्चे भी क्विज में भाग लेते हैं, 3rd क्लास से लेके 12th तक के बच्चे भाग ले रहे हैं। तो उनका क्लास वाइज भी एक कॉन्सोलेशन प्राइज के लिए मेरिट लिस्ट बनता है। उस क्लास वाइज होता है कि 5 तक के बच्चों का एक मेरिट लिस्ट बना 10 स्टूडेंट, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का सबका 10-10 लड़कों का एक मेरिट लिस्ट बना जो कॉन्सोलेशन प्राइज के लिए है। इस तरह से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को इस क्विज में भाग लेने का अवसर भी है और प्राइज जीतने का भी अवसर है। अगर हम बात करें कि इस क्विज में एक बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम्स भी होते हैं, तो उस एक्स्ट्रा करिकुलम्स के बारे में भी बताएं। क्विज में बहुत कम एक्स्ट्रा कार्यक्रम होते हैं। मतलब जो लड़के सेलेक्ट कर लिए गए, स्टेज पर आ गए, उनके बीच क्विज होता है और भर दिन समझिए कि क्विज ही होता है। ब्रेक होता है, तो ब्रेक में जो इस क्षेत्र में अच्छा स्टूडेंट होता है, जो अच्छा किया हुआ रहता है, और चूंकि हमारी संस्था इस क्विज को कराती है, तो यह देखती है कि इस एरिया में जो अच्छे लड़के हुए हैं, जो सफल हुए हैं, तो उसको सम्मान दिया जाता है। बीच बीच में ब्रेक में गेस्ट आते हैं, उस गेस्ट के माध्यम से 1-2 कार्यक्रम होते हैं जो लोगों को मनोरंजन के लिए होता है। एक आध डांस हो गया, एक आध गीत हो गया, तो ऐसे 1-2 कार्यक्रम होता है। अन्यथा समय की कमी होती है। क्विज ही इतना रोचक होता है कि लोग बाकी कार्यक्रम नहीं देखना चाहते हैं। सर, अगर हम बात करें कि इतने बड़े तौर पे ये क्विज होते हैं, तो अकेले संभालना भी उतना मुमकिन नहीं होता होगा। क्या सर आप बताएं कि से आपको और भी अदर लोगों से किस तरह से सपोर्ट मिलता है? बहुत बड़ी टीम लगी हुई है इस क्विज को कराने में। देखिए, हमारे टैलेंट कोचिंग की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। अब तो आज संडे हो गया, कल से, यानी 12 तारीख कल हो गया, तो कल से अब बहुत वर्क बढ़ जाएगा। तो समझिए कि 15 लोग हम लोग हैं इस टीम में करीब करीब, जो हमेशा लगे हुए हैं। और कुछ लोग जो हैं, जो क्विज के नज़दीक, जब नज़दीक आएगा क्विज, तो फिर बाकी लोग आएंगे, 20-25 लोग और आएंगे, और फिर वो लगे रहेंगे। तो बहुत बड़ी टीम लगी होती है इस क्विज को मतलब आगे बढ़ाने में। और आपको 25 दिसंबर को दिखेगा कि इस टीम का जो प्रयास था और जो मेहनत है वो कितना रंग लाता है। सर, ये इतने बड़े तौर पे जो क्विज हो रहे हैं, तो हमारे समाज में और एक स्टूडेंट्स पर तौर पे देखा जाए तो क्या इफेक्ट डालता है, इस क्विज का क्या प्रभाव पड़ता है सकारात्मक? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चलिए वो कार्यक्रम में करा रहे हैं, जैसे बाकी लोग अपने अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन कराते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम कराते हैं, सरस्वती पूजा समारोह है, या तरह तरह के कार्यक्रम कराते हैं। पर हमारे कोचिंग का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, एक तरह से हमारे कोचिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, टैलेंट ओपन क्विज कॉन्टेस्ट। पहली बार में इतना सफल हो गया था कि अब हर साल उसको किया जाता है। और आपको बताऊं कि 2001 में स्टार्ट किए थे। उस समय नवतपुर का माहौल पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा नहीं था, बहुत ही नकारात्मक माहौल था समाज में। लेकिन मेरा मानना है कि इस क्विज ने बहुत ही शैक्षणिक और सकारात्मक माहौल बनाया है। और इसका मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। आप देख लीजिए कि क्विज में जो लड़के सफल हुए, बाकी लोग तरह तरह की बातें जरूर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कितना सुखद परिणाम निकला है कि क्विज का जो विनर रनर हुए हैं, उसके अलावा जो डायस पर बच्चे आए हैं, आज जीवन में वो क्या कर रहे हैं उसका एक उदाहरण उठा के देख लीजिए। पहली बार क्विज हुआ था तो 6 बच्चे चुने गए थे 2001 में। विनर जो है वो लड़का बाद में चल के
मतलब पटना साइंस कॉलेज से वो इंटर किया, फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीटेक किया, कैंपस सिलेक्शन हुआ, टाटा मोटर्स में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर है। रनर उसी समय एयरफोर्स में चला गया था। बाकी जो 4-5 प्रतिभागी थे, एक रेलवे में सेक्शन इंजीनियर है, एक विद्युत विभाग में जेई है, एक और लड़का एयरफोर्स में है। ये पहली बार की बात है। बाद में देखेंगे आप तो 2002 का आप निकाल लो तो टीचर है मनीष जो विनर हुआ था। उसके अलावे जो बाकी लड़के सेलेक्ट हुए हैं सब के सब जॉब में, 1-2 छोड़ करके। और 3 का विनर आप देख लीजिए तो वो बैंक में मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, आपको बता रहा हूँ, वहां पे चंद्रभानु था। 4 का विनर रनर दोनों एनआईटी से पास आउट है, रविश राकेश, दोनों अच्छे पोस्ट पे है। राकेश कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजर है। फिर 5 का विनर आप शोनित नयन को देख लीजिए तो वो मतलब रिसर्च कर रहा है और भारत सरकार के अधीन एक बड़े प्रोजेक्ट में है, संपादकीय लिखता है बड़े मतलब लोकप्रिय अखबारों में। बाद के आप देख लीजिए तो एक विनर जो है उज्जवल हुआ था 8 में, बहुत बड़े पैकेज पे आज नौकरी कर रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी में। 2011 का जो विनर था पूरे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में मतलब 6ठे स्थान पर था। रनर जो है वो लड़का बाद में आईआईटी में गया, आईआईटी गुवाहाटी का छात्र रहा, वहां आईआईटी में जाकर टॉप कर गया अपने ब्रांच में। मनीष जो था वो जादव यूनिवर्सिटी से बीटेक किया, आप जानते हैं बंगाल का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। आज भी वो रेलवे में इंजीनियर है। उसके अलावा बहुत सारे लड़के आपको बता रहा हूँ कि वो सफल है। 90% स्टूडेंट, मैं दावे के साथ करता हूँ कि 90% विद्यार्थी जो क्विज के डायस पर आए हैं वो आज जो है गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छे पोस्ट पर है, यानी क्लास 1 या क्लास 2 के जॉब में है। तो इस बात का मतलब परिचायक है कि माहौल तो बहुत जबरदस्त बना है इस क्विज में। और जो डायस पर नहीं भी आए वैसे लड़कों की भी लंबी फहरिस्त है, अच्छा किए हैं कि जब लाइट जब कहीं जलता है तो वहां तो लाइट होता ही है, दूर तक भी उसका असर होता है। तो क्विज कॉन्टेस्ट का माहौल बहुत अच्छा बना है और आज तक इसका असर है, इसीलिए कंटिन्यू चल रहा है। और इस क्विज में न सिर्फ क्विज होता है, वो ये प्राइज मनी तो एक प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। इस क्विज के माध्यम से कोई विनर हो गया तो पटना में रहने पढ़ने की व्यवस्था की मतलब प्रयास किए जाते हैं, कई लड़कों को सुविधाएं दी गई है तो लड़के आगे बढ़ जाते हैं, गरीब छात्रों को काफी मदद मिलती है। ये सब क्विज ने बहुत अच्छा ही सकारात्मक माहौल बनाया है और हम कहते हैं आप भाग लीजिए और बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। अभी देखिए आप पिछले आपका इंटरव्यू देखे थे, लव कुश का इंटरव्यू लिए, तो वो लोग हमारे कोचिंग में नहीं पढ़ते थे लेकिन वो बहुत एक्टिव रहे क्विज में। आज देखिए दोनों लड़के जॉब में, दोनों, और आज भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि बाकी लोग ही क्विज कराए और हम अपने बच्चों को भाग लेने के लिए भेजेंगे, और ऐसा कई बार हुआ भी है और बाहर में जाकर लड़के विनर हुए हमारे यहाँ के। तो बाकी लोग केवल बोलेंगे वो कराएंगे नहीं, तो ये हम लोगों से निवेदन करेंगे कि आप जो है आप भी ऐसे कार्यक्रम कराएं और हमसे सहयोग लें, हम लोग आगे बढ़ के सहयोग करें। जैसा कि अभी मिस्टर मनीष सर बता रहे थे कि जो भी इस क्विज में भाग लेते हैं उनका करियर जो है अपने आप साफ तौर पे उनका जो विनर था रवि रंजन, सीजीएल निकाल चुके हैं, अभी वो जीएसटी इंस्पेक्टर है दिल्ली में। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत सारे लड़के हैं, अभी जो याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। क्विज में डायस पर आया था सुमन, इस बार बीपीएससी में 65 रैंक आया उसका, 65 रैंक आया। सोच के देख लीजिए 6 लाख बच्चे बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं, उन 6 लाख बच्चों में मतलब सिलेक्शन हुआ है 700-800 बच्चों का, उसमें से पीआरओ का पोस्ट मिला है, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, उस पोस्ट में उसका पहला रैंक है। उसका जो नियुक्ति पत्र खुद सीएम और डिप्टी सीएम दिए, और आज उसका पोस्टिंग हुआ सहार डिस्ट्रिक्ट में है, सहार प्रखंड में है, भोजपुर जिला में। तो ये क्विज की उपज है। मुझे अच्छे से याद है वो लड़का क्विज में था, सेमीफाइनल में छट गया था, 1-2 नंबर से वो छट गया था। तो क्विज की उपज है। ऐसे कई बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट निकले हैं और अलग अलग फील्ड में, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर। बिट्टू आप देख लीजिए, आप तो देखे हैं उसको, बिट्टू 2 बार विनर हुआ है। वो लड़का एम्स में एमबीबीएस कोर्स में है, सोचिए एम्स में एमबीबीएस कोर्स में, छोटी मोटी बात है, एम्स गोरखपुर में। कितने उदाहरण थे, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जिस तरह से अभी मिस्टर मनीष सर से आपने देखा कि बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं अपने इस क्विज के माध्यम से जो यहाँ के माहौल मिलते हैं उनको लेकर के आगे अपने लाइफ को बनाने में लग जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस क्विज से आपका भी नाता जुड़े और रिलेशंस बने, तो आप भी इस क्विज से जुड़ सकते हैं। और यहाँ के जो शैक्षणिक माहौल है और आपको जो यहाँ से वित्तीय सहायता मिलता है उसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है उसके थ्रू आप जो है आगे के जो रास्ते हैं उनके खुल जाते हैं। तो आप इन चीजों से जुड़ना चाहते हैं तो इस क्विज में पार्टिसिपेट करें और यहाँ विजिट करें। मनीष सर ने जो हमको एक बहुमूल्य समय दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हम लोगों की बात को आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, और बहुत सारी बातें हैं और समय की कमी है। उदाहरण देना चाह रहा था, जैसे
एक आरोपुर का लड़का, वो भी क्विज में कांसोलेशन प्राइज जीता था, आज वो जापान में नौकरी कर रहा है, चोटो यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। गांव का सब अगल बगल का लड़का आपको बता रहा हूँ, ये नहीं दूर का आपको उदाहरण दे दिया, अनंतपुर का, आरोपुर का, अमरपुरा का, लखपत का, निशरपुरा का, अगल बगल का उदाहरण सब दे रहा। एक लड़का हाल ही में रवि है, वो आज वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब वहां पे जाके इंजीनियर बन गया। सब गांव का लड़का, मैट्रिक तक सब पढ़ा है, 100-200 रुपया देके पढ़ा है। नहीं क्विज नहीं, उसमें इतना माहौल बना है क्विज का। देखिए पढ़ाई लिखाई में खाली क्विज ही नहीं हुआ है, टैलेंट क्विज के लिए तो जाना ही जाता है, अपनी पढ़ाई के लिए भी जाना जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्विज एक प्रेरणा है, क्विज एक प्रोत्साहन है, और बिना प्रोत्साहन के आप कितना भी अच्छा पढ़ा दीजिएगा बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो क्विज हमारा है प्रोत्साहन, और पढ़ाई हमारा जो है वो पूंजी है, और दोनों जब मिल जाता है तो बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। थैंक यू सर, आपसे बातचीत करने के लिए।